My dear student, myself Dr. Rohit Misra from PSB Group of Institution शड़वा दुकान साहबगंज प्रतापगढ़। आज मैं डिस्कस करूँगा फील्ड साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जो बीएससी एजी 6 सेमेस्टर का इलेक्टिव सब्जेक्ट है। तो फील्ड साइंस में मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ बीट कंट्रोल। बीट कंट्रोल की जो है सिद्धांत एवं विधियाँ मैं आपको पढ़ाया था, जिसमें मेरा नेक्स्ट टॉपिक था जो है प्रिवेंटिव वीट कंट्रोल। प्रिवेंटिव मतलब होता है निवारण, किस प्रकार से जो है खरपतवार को फसल के खेत में आने से पूर्व ही हम नियंत्रित कर सकें कि जिससे वो हमारी खेत में हमारे उगे ही ना और हमको उनको कोई किसी प्रकार का नियंत्रित करने की कोई आवश्यकता ही ना पड़े। तो फसलों खेत में खरपतवार के बीज आने से पूर्व ही हम किस प्रकार से उनको नियंत्रित कर सकें, जिससे हमारी फसल में वो किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचा पाएँ और हमारा किसी प्रकार का जो है वो फसल में वीट कंट्रोल के लिए खर्च ना हो। इसलिए हम पूर्व में ही ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स को अपना सकते हैं, जिससे जो है खरपतवारों को उगने से रोका जा सके फसल में। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में आता है, सबसे पहला ये है कि एक प्रिवेंटिव मेजर्स है, जैसे जो खरपतवार फसल से निकलते हैं, जो हम निराई गुड़ाई करने के पश्चात जो है जो खरपतवार बाहर निकालते हैं, हम उनको जो है पशुओं को दे देते हैं उनको चारा के लिए। ज़्यादातर फार्मर्स क्या करते हैं कि पशु पालन भी करते हैं और खेती भी करते हैं, यानी फार्मिंग और जो है डेयरी फार्मिंग एक साथ करते हैं, यानी मिक्स्ड फार्मिंग जो है वो ज़्यादातर फार्मर्स करते हैं, क्योंकि आपस में दोनों का कोरिलेशन है, यानी खेती का और ये डेयरी फार्मिंग का आपस में दोनों का कोरिलेशन है। तो जैसे इससे जो गोबर वगैरह पशुओं से निकलता है मलमूत्र, वो जो है हमारी गोबर की खाद बनाने में, कंपोस्ट बनाने में काम आता है, और जो फॉडर निकलता है हमारी फील्ड से, फसलों के अवशेष जो निकलते हैं वो हमारे चारा के रूप में काम आता है। तो ये दोनों का आपस में, दोनों खेती का आपस में कोरिलेशन है। तो ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। तो होता क्या है कि जो खेत से अनवांटेड प्लांट्स जो वीड से निकलते हैं, उसको पशुओं के चारा के लिए, वो हरे चारे के लिए उसको प्रयोग करते हैं, उनको खाने के लिए दे देते हैं। तो अगर वो मैच्योरिटी की स्टेज में रहते हैं, जो वीड्स होते हैं, जब उसमें परिपक्व जो वीड्स हैं, अगर उसमें बीज का निर्माण हो चुका है, तो वो पशुओं के जो है खाने से उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चले जाते हैं खरपतवारों के बीज, और जाने के बाद फिर मल के द्वारा, गोबर के द्वारा जब बाहर आते हैं तो हम उन्हीं से जो है गोबर की खाद तैयार करते हैं, और गोबर की खाद तैयार करने के बाद हम पुनः उसी फील्ड में हम उसको डाल देते हैं, या दूसरी फील्ड में उसको हम अप्लाई कर देते हैं, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम उसको किसी को भेज देते हैं या दूर से भेज देते हैं। तो जहाँ पर होता क्या है कि वो स्प्रेड, उसका जो खरपतवार के बीज हैं वो गोबर की खाद के द्वारा जो है वो पूरे फील्ड में स्प्रेड हो जाते हैं, और जब हम पुनः फसल लेते हैं तो वो पुनः से फिर से जो है खेत में एक एपिडेमिक रूप में, काफ़ी भयंकर रूप में जो है पूरे खेत में फैल जाते हैं और एक बहुत बड़ी जो है वो समस्या का कारण होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब बीज की अवस्था में हो, खरपतवार परिपक्व अवस्था में हो, तो उस समय पशुओं को चारा जो है वो खरपतवार को नहीं खिलाना चाहिए। उसको जो है कहीं पर मिट्टी वगैरह में दबा देना चाहिए, या फिर ऐसे फेंक देना चाहिए, उनको जला देना चाहिए, तो जिससे पशुओं के द्वारा जो है वो उसका स्प्रेड ना हो सके और खरपतवारों के बीज को जो है खेत में आने से रोका जा सके। तो ये एक प्रिवेंटिव मेजर्स जो है ये अपनाना चाहिए। दूसरा है क्लीनिंग ऑफ द फार्म इक्विपमेंट्स। जो फार्म इक्विपमेंट्स हैं, जैसे लेबलर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, रोटावेटर हो गया, मोवर हो गया, रीपर हो गया, इन सब से जब हम जुताई बुआई मड़ाई करते हैं खेत में, तो होता क्या है कि कई सारे खरपतवारों के फल जो है अवशेष जो है, उनके जो है ट्यूबर्स, उनके जो है सीड्स, वो हमारे इक्विपमेंट्स में जो है चिपक जाते हैं, लग जाते हैं, और जब हम नए फील्ड में जो है प्लॉविंग करते हैं तो वहाँ पर भी आकर के वो जो है इन्फेस्टेशन कॉज कर देते हैं।
वो नए खरपतवार जिस फील्ड में नहीं हैं वहाँ भी उनके बीज गिर जाते हैं और जब अनुकूल अवस्था पाने पे वो पुनः जो है उगने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो भी इक्विपमेंट्स हम फार्म में यूज़ कर रहे हैं उसको हमेशा साफ़ सुथरा करके ही उपयोग में लाना चाहिए। जैसे कल्टीवेटर वगैरह जुताई हम कर रहे हैं तो देख लेना चाहिए कि किसी प्रकार के जो है उसमें फसलों खरपतवारों के अवशेष जो है वो नहीं होने चाहिए। तो ये भी जो है ये प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाना चाहिए जिससे हम खरपतवारों के जो है इन्फेस्टेशन स्प्रेड को हम रोक सकें। इंस्पेक्शन ऑफ द इम्पोर्टेंट नर्सरी स्टॉक ऑफ द वीट, जो हमेशा जो नर्सरी ग्रोइंग एरियाज़ हैं, जो नर्सरी उगाते हैं फार्मर्स, जैसे धान की नर्सरी हो, सब्जियों की नर्सरी हो, फूलों की नर्सरी हो, तो जब नर्सरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले जाते हैं या फिर हम बेचते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि ये देखना चाहिए कहीं उसके पास साथ जो है कोई अनवांटेड जो है वीड्स तो नहीं जा रहा है, हमारी नर्सरी के साथ कोई ऐसा खरपतवार तो नहीं जा रहा है जो नए स्थान पे जहाँ पर जा रहा है वहाँ पर पहले से ना पाया जाता हो और वहाँ पर जा करके वो अनुकूल दशाओं को प्राप्त करके काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो फील्ड में फैल जाए और एक बहुत बड़ी जो है समस्या का कारण बन जाए। तो नर्सरी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये ध्यान देना चाहिए, इंस्पेक्शन हमेशा का निरीक्षण करना चाहिए कि किसी प्रकार के जो है उसके साथ जो है अनवांटेड प्लांट्स तो नहीं जा रहे हैं, ये ध्यान रख के ही जो है करना चाहिए। अगर हो तो उसको तुरंत ही उसी वक्त जो है निकाल देना चाहिए। जैसे हम धान की नर्सरी लगाते हैं तो अगर धान के जिस एरिया में हम नर्सरी डालते हैं, नर्सरी जब हम निकालते हैं धान की लगभग 15 से 20 दिन में 22 दिन में, तो उस समय हमको ध्यान देना चाहिए कि नर्सरी से जो अनवांटेड वीड्स के प्लांट हैं उसको वहीं से निकाल देना चाहिए कि जिससे वो फील्ड पे ना जाए और हमें आगे जाके हमारे फील्ड पे ज़्यादा ना फैले या नुकसान ना करे। तो फिर हमको कंट्रोल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और हम फसलों को खरपतवारों के आक्रमण से बचा सकते हैं। तीसरा है इंस्पेक्शन अटेंशन द फेंस लाइन्स पे, जो हम खेतों के चारों तरफ जो फेंसिंग करते हैं तार वगैरह की या बाड़ से, तो फेंसिंग लाइंस में देखते हैं कि कुछ वीड्स जो है वो जो वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होती है चारों तरफ से उसको कवर कर लेती हैं। तो फेंसिंग लाइंस को इंस्पेक्शन करना चाहिए कि वहाँ पर जो है किसी प्रकार के खरपतवार वगैरह हो तो उनको काट करके वेजिटेटिव पीरियड में जब होते हैं उसी समय उनको काट करके बाहर फेंक देना चाहिए या जला देना चाहिए, मिट्टी में दबा देना चाहिए, तो वहाँ पर फिर उनका नियंत्रण हो सकता है। फिर होता क्या है कि फेंसिंग लाइन में वो काफ़ी दूर दूर तक चले जाते हैं और उसको वो पड़े रहते हैं और हमारे फील्ड में जो है हमेशा इन्फेस्टेशन जो है वो फैलाते रहते हैं। तो उनको काट करके वेजिटेटिव अवस्था में ही, यानी बीज परिपक्व होने के पहले ही उनको काट करके फेंक देना चाहिए। अगला है फील्ड शुड बी सर्वे रेगुलरली आइडेंटिफाई द वीड, हमेशा जो है फील्ड का जो है वो कंटिन्यू जो है निरीक्षण करते रहना चाहिए। अगर कोई नया पौधा है फील्ड में तो उसको जो है निकाल करके बाहर फेंक देना चाहिए। इसे फील्ड में इंस्पेक्शन करना चाहिए, निरीक्षण करके देखना चाहिए। अगर कोई अनवांटेड प्लांट्स नया दिखता है तो उसको जो है ले करके उसको उखाड़ करके बाहर जो है वो फेंक देना चाहिए, जिससे जो है वो नए फील्ड में जो है उसका इन्फेस्टेशन ना हो पाए। या फिर कोई ऐसा प्लांट हो कि ज़्यादा जो है फैल जाए, ज़्यादा मात्रा में फैल जाए, तो उसके पूर्व ही उसको उखाड़ करके नियंत्रित करके जो है वो फेंक देना चाहिए। सीड डीलर्स विद ग्रेन होल्डर्स शुड बी क्लीन एंड क्रॉप सीड, जो भी सीड डीलर्स हैं, जो भी ग्रेन होल्डर्स हैं, जो स्टॉक ज़्यादा रखते हैं, ग्रेन्स का सेलर हैं, उनको एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि जब वो बीज पर्पज से बीज को खरीदते हैं या फिर ग्रेन्स को फार्मर से खरीदते हैं तो उसी अवस्था में देखना चाहिए कि ऐसा इंस्पेक्शन करना चाहिए कि कहीं उसके साथ कोई खरपतवार का बीज तो नहीं है, हमारी जो फसल है उसमें किसी प्रकार के खरपतवार के बीज तो नहीं हैं जो हमारी नई जगह जाके इन्फेस्टेशन कॉज कर सकें। तो जैसे होता क्या है कि जैसे कुछ सीड कंपनियां हैं तो वो जो है परचेज़ करती हैं फार्मर से ये सीड के लिए, तो सीड हो जब फार्मर से परचेज़ करती हैं तो उसमें क्या होता है कई अनवांटेड जो है उसमें खरपतवारों के बीज मिले होते हैं उनके बीज में, और कंपनियां जो है उसको ले लेती हैं और उसको पैकिंग करके बेच देती हैं। तो वो जो वीड्स के सीड हैं वो नई जगह पे जा करके और काफ़ी मात्रा में जो है वो फैल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है जो भी सीड कंपनियां हैं उनको फार्मर से सीड को परचेज़ करते समय ये ध्यान देखना चाहिए कि किसी प्रकार के जो है उसमें खरपतवारों के बीज तो नहीं मिले हैं, या फिर किसी भी
जो है जो एनएससी वगैरह हैं, जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन हैं, वो भी जब लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करती हैं या फिर जब उनकी निगरानी में कोई फार्मर जो है सीड को ग्रो करता है तो उस समय भी इंस्पेक्शन कायदे से करना चाहिए कि जो फार्मर्स सीड ग्रो कर रहा है वो उसके मानक के अनुरूप है कि नहीं है। तभी जो है उनको लाइसेंस प्रोवाइड करना चाहिए, तभी एनएससी को बीज को परचेज करना चाहिए, जिससे जो है खरपतवारों को फैलने से रोका जा सके और ये बहुत बड़ी समस्या को कम किया जा सके। तो ये सारे जो है इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। और ये है अगर किसी फील्ड में जो है खरपतवार का इंस्पेक्शन हो चुका है कहीं पर जो है, तो एक चीज करना चाहिए कि हमेशा खरपतवारों को जो है खरपतवारों के बीज को परिपक्व होने से पूर्व ही उनको उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। जैसे फ्लैरिस माइनर है, अगर हमारे वीट के फील्ड में है तो हमको फ्लैरिस माइनर को जो है बीज जो उसके बीज है उसके परिपक्व अवस्था के वेजिटेटिव स्टेज में, जब वेजिटेटिव ग्रोथ होते ही उसको, तो उसी अवस्था में जो है उसको हमको उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। अगर उसमें बीज निकल आए, बीज मैच्योर हो गए, और होता क्या है क्विकली ग्रोइंग करते हैं ये, और जैसे ही हमारी फसल जो है परिपक्वता फसल की होती है उसके पहले ही ये जो है इनके बीज जो है वो छिटक जाते हैं फील्ड में, और फिर जो है वो अगले वर्ष तुरंत उसके पहले ही ग्रो कर जाते हैं। तो इसलिए जो है कि बीज के परिपक्व होने से पूर्व ही इनको उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। ये सारे जो है इसके प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाने से जो है खरपतवारों के नियंत्रण को कम किया जा सकता है।